नमस्ते जी, जय श्री श्याम जी सबको। तो आज का ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको अपनी 2 दिन की यात्रा जो हम खाटू श्याम जी और जयपुर गए थे उसके दर्शन करवाएंगे। तो हमने सुबह सुबह जब यात्रा शुरू करी तो हमने पहले हम ट्रेन में बैठ के ट्रेन की सीट बुक करवा रखी थी, तो फटाफट से हम टाइम से पहुँचे और जाके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। क्योंकि सफ़र लंबा था, हमारी यात्रा थी 600-700 किलोमीटर की, क्योंकि हम चंडीगढ़ से गए थे खाटू श्याम। सबसे पहले हम अपना ट्रेन में बैठ के और हमने बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। शायद ही इतना टाइम हम पहले कभी साथ में बैठे थे एक दूसरे के साथ। बच्चों को हमने रास्ते में खूब खेत खलियान दिखाए, ट्रेन दिखाई और अलग अलग से फसलें दिखाई। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है, ये क्या है। हमने सारे सवालों के जवाब दिए बच्चों को। बच्चों को कभी कभार जाते रहना चाहिए, उनसे नई नई नॉलेज बच्चों को मिलती है। क्योंकि घर पे तो बच्चे वही टीवी फ़ोन इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। और ये दोनों तो कभी ऊपर वाली सीट पे बैठ रही थी, कभी नीचे वाली सीट पे बैठ रही थी। और क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था तो हम तो एक दूसरे के साथ बातें करके भी और फ़ोन चला के भी और बैठ के भी थक गए थे। फिर उसके बाद हमारी जो यात्रा है, हम जयपुर पहुंच जाते हैं। रात को हम पहुंचे थे 9 बजे। उसके बाद वहाँ पे हमें ये मिलते हैं, ये मेरा बेटा है, उसकी बेटी है, उनकी वाइफ है, उनकी 2 बेटियां हैं। फिर हम अगले दिन रात को स्टे करके फिर अगले दिन खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए निकलते हैं। फिर जाके देखते तो मंदिर बंद मिलता है। फिर हम वहीं पे पास में एक होटल लेके वहाँ पे रह लेते हैं और इन बच्चों के साथ खेलते हैं। ये देखो, ये लगी हुई है अपने खेलों में। इसको पहनना आता नहीं है लेकिन मानेगी है नहीं, और ये फिर बाद में पहन के मानी ही है इसको, कोट को। तो चलो, हमने किया बच्चों के साथ एंजॉय। अभी आपको करवाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन, क्योंकि मेरा बहुत आस्था है खाटू श्याम जी में। क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। जब भी कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है वो, अगर वो अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहा है और वो बिल्कुल हार गया है, तो ये मेरा 101% विश्वास है कि वो अपने सच्चे मन से, चाहे वो जहाँ मर्जी बैठा है, चाहे उसके पास खाटू श्याम जी की तस्वीर है या फिर वो उनको जानता है या नहीं जानता है, वहीं से जहाँ पर भी वो बैठा है वो भगवान को हाथ जोड़कर सच्चे मन से एक बार कहे कि हे प्रभु, मैं हार गया हूँ, आप ही मेरा हारे का सहारा हो प्रभु। देखना, आप चमत्कार देखना, आपके जीवन में ज़रूर से भी ज़रूर चमत्कार होगा और आपकी जो मुसीबतें हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, आप उनसे ज़रूर निकल पाओगे। ये देखो, अब हम लगे हैं लाइन में। हमने किया इंतज़ार क्योंकि मंदिर बंद था दिवाली की सफाई के कारण। हमने सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इंतज़ार किया। फिर उसके बाद हम लगे लाइन में और यहाँ पे हो गई है भीड़। हमने ले लिए गुलाब के फूल क्योंकि हम करेंगे भगवान जी को अर्पित। ये आगे हैं जी हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे लोग बहुत श्रद्धा विश्वास से खड़े हुए थे और भगवान के जयकारे लगा रहे थे। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज रहा था और सब लोग एकदम आस्था से वहाँ पे खड़े हुए थे। और सब चाहते थे कि सबसे पहले हमें एक बार दर्शन हो जाए। खाटू पहुंचकर जैसे ही हमें मंदिर में दर्शन हुए, ऐसा लगा जैसे भगवान हमारे मन में बस गए हों। और जय श्री श्याम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। और जब मंदिर के अंदर की जो शांति थी, वो श्याम बाबा का दर्शन एकदम होते ही ऐसा लगा जैसे सारे मन की सारी इच्छाएं शून्य हो गई हों और भगवान जी के सामने जाके कुछ याद नहीं रहा हो। ये देखो, अभी आप भी हमारे साथ भगवान के दर्शन कर सकते हो। हमने 13 सीढ़ियों से भगवान के दर्शन किए थे। यहाँ से दर्शन बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी ये नहीं होता है कि आपको जल्दी से भगा दिया जाता है या फिर धक्का मुक्की हो रही है। नहीं, हमने आराम से दर्शन किए थे। हम वहाँ पे 10 मिनट रुके भी थे। ये देखिए, यहाँ से मुझे इत्र भी मिला था और भगवान के दर्शन आप भी कर लीजिए। ये मैं कैमरा को जूम कर देती हूँ, तो करिए आप भी दर्शन। ये देखो, भगवान जी हारे का सहारा। जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। तो ये हमने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से
दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो खींची। ये देखिए, ये तोरण द्वार की पिक है, रात की पिक है, कितनी सुंदर पिक आई है। तो मेरी इच्छा थी वहाँ पे जाने की और वो इच्छा भगवान ने पूरी की। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे रात को वहाँ पे आराम किया, स्टे किया और उसके बाद हम निकल गए जयपुर भ्रमण के लिए, क्योंकि सुना था कि जयपुर भी बहुत अच्छा है, कभी गए तो थे नहीं। हमने सोचा कि चलिए अब राजस्थान का ये जो खूबसूरत वातावरण है इसका भी करते हैं, लेते हैं नज़ारा। तो जयपुर और खाटू श्याम दोनों ही बहुत बेहद ही मेरे को खूबसूरत लगे हैं। तो सुबह सुबह हम निकल लिए फिर से। तो जयपुर में हमने सोचा कि सबसे पहले हवा महल देखेंगे, लेकिन हमारा जो आइडिया था वो चेंज हो गया और फिर हम सबसे पहले पहुँचे वहाँ पे मौज म्यूज़ियम में। मौज म्यूज़ियम में वहाँ पे एकदम बहुत बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। और वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है तो आजकल ऑफ चल रहा है, जो 1000 का टिकट है वो 550 में चल रहा है पर पर्सन। तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे गए थे और फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे राजस्थान की जो झलक है वो दिखाई दे रही थी। यहाँ पे किसी ने अगर जूतियाँ खरीदनी हैं या फिर राजस्थानी जो प्रिंट के कपड़े आते हैं वो, या फिर राजस्थान के कुछ भी मैट वगैरह, जो भी मतलब राजस्थान में सामान मिलता है वो यहाँ पे मिल रहा था। फिर हम यहाँ पे आ गए इसी मौज म्यूजियम में। ये था भूल भुलैया। यहाँ पे एक व्यक्ति के हज़ारों दिख रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइड जाना है। मेरा तो कई बार शीशे में सिर भी लगा और फिर रास्ता पता लगा तो समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। उसके बाद ये था भूतिया महल। यहाँ पे बड़ा डर लग रहा था भाई, बहुत डर लगा यहाँ पे और बच्चे तो बहुत ही डर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाया और ये सब वैसे काफ़ी एंजॉय लग रहा था हुआ इसमें भी। ये देखिए एकदम से डर लगेगा इसको। ये दो जी, ओ माय गॉड, ये देखो कैसे कैसे यहाँ पे बनाया गया, एकदम रियल लग रहा था भाई, बहुत डर भी लग रहा था। उसके बाद ये देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओए ये देखो जी कैसे क्या क्या इन्होंने बना रखा है। सब कुछ एकदम रियल लग रहा था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि फेक है, सब कुछ रियल लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। जिस भी शीशे पे मैंने पैर रखा ये देखो वही टूटता जा रहा था। ये देखो जी सारे शीशे नीचे से ये हाथ से भी दिखाई दे रहे थे, बड़ा डर लग रहा था इनसे चलते हुए। उसके बाद फिर ये हम और अंदर आ गए। यहाँ पे थी अलादीन की दुनिया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ये देखो छोटी को कितनी खुश हो रही है। हम सब लोगों ने यहाँ पे पिक वगैरह खिंचवाई और सबने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद इसी में ये था, ये भी एक जगह थी और बहुत सारी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में। और फिर उसके बाद यहाँ से जब हम आगे निकले तो यहाँ पे फिर हमने ये देखा, यहाँ पे कठपुतलियों का डांस। यहीं पे ये हवा महल वगैरह की पिक वगैरह लगी हुई थी। फिर यहाँ पे था वैक्स म्यूजियम। ये देखिए यहाँ पे ये देखो अब्दुल कलाम, लाई लामा और बहुत सारी ऐसी जो फेमस हस्तियाँ थी उनके वैक्स के स्टैचू बना रखे थे। ये देखो कंगना रनौत के साथ हमने भी पिक वगैरह खिंचवाई। बड़ा रियल लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे रियल है। ये देखो ये एक और स्टैचू है, बड़ा सही बना हुआ था यार, बिल्कुल एकदम रियल था, रियल लग रहा था देखने में। उसके बाद ये है खली, ग्रेट खली। नेक्स्ट है ये बापू गांधी जी और ये है मदर टेरेसा और ये है सचिन तेंदुलकर। ये चार्ली चैपलिन है और ये मिस्टर बीन और ये हैं ये मिस्टर बीन बच्चों के फेवरेट। और ये हैं, ये पता नहीं मुझे कौन है, ये फुटबॉलर। और ये फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। और उसके बाद ये आगे हम केबीसी में, ये देखो केबीसी का यहाँ पे सेट बना रखा था। हमने यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाई, लग रहा था जैसे हम केबीसी में आ गए। फिर यहाँ पे 3D मूवीज़ दिखाई जा रही थी। 3D मूवी में
हमने भी देखी पहले। कुछ लोग हमारे साथ जो लोग थे, कुछ लोग चले गए क्योंकि बच्चों का वहाँ पे अलाउड नहीं था। हमने बाहर बच्चों को रख लिया, फिर दूसरे लोग चले गए। ये पहले तो ये लोग गए थे, जेंट्स लोग गए थे। पहले ये लोग देख के आए, तब तक हमने बाहर वेट किया। फिर हम लोगों ने बच्चों को उनको दे दिया और फिर हम 3D में जो था, फिर हमने वहाँ पे मूवी देखी। एकदम रियल लग रही थी, बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों ने। जैसे 3D मूवी जो देखने के लिए हम लोग जब अंदर गए तो उन लोगों ने हमें चश्मे वगैरह दे दिए थे। ये देखो, ये आ गए हैं हम 3D वाले में। यहाँ पे हम चेयर्स पे बैठ गए। ये चेयर्स ऐसे मूव कर रही थी भैया, बहुत डर लग रहा था मेरे को तो। फिर उसके बाद हमारा यहाँ का हो गया ख़त्म और हम निकल गए यहाँ से बाहर। और ये था जी मौज म्यूजियम। ये तो बहुत बड़ा था भाई, इसमें बहुत सारा, जो भी कोई जाए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ज़रूर जाए, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे बहुत इन्जॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले बाहर। बाहर जाके हमने सोचा कि मतलब जो यहाँ पे जयपुर में जितनी फेमस चीज़ें हैं सारी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। ये देखिए जी जयपुर, ये है जयपुर और ये है जयपुर का हवा महल। हमने सोचा कि एक बार तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये है जी हवा महल, बहुत सुंदर था देखने में। ये देखिए, वैसे तो ये स्ट्रक्चर ही है, इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर हवा महल देखने के बाद हम यहाँ से निकले। ये देखो जी, वैसे जयपुर शहर बहुत सुंदर लगा मेरे को तो। एकदम से ऐसा फेक नहीं लग रहा है, अभी भी लगता है कि यहाँ पुरानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो बाहर से बहुत बाहर से ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो हमारा रेड स्टोन होता है, रेड पत्थर होता है, उसकी बनी हुई इमारतें हैं ज़्यादातर। फिर हम यहाँ से निकल लिए और फिर अब हम पहुँचे हैं आमेर फोर्ट। यहाँ से आमेर फोर्ट था 3-4 किलोमीटर था। और ये देखिए आमेर फोर्ट जाते वक्त कितनी सुंदर सुंदर झीलें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। और जब भी कोई व्यक्ति जाए तो आमेर फोर्ट ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा फोर्ट बना हुआ, बहुत बड़ा फोर्ट है। जिस तरीके से चाइना में चाइना वॉल है, चाइना का जो बाउंड्री है और वो चाइना को बचाती है हर एक अटैक से, उसी तरीके से जो ये आमेर का फोर्ट है काफ़ी पुराना फोर्ट है। और उस ज़माने में जो आमेर का राजा था उसने क्या किया था कि ये जो फोर्ट था इसको चारों ओर से बाउंड्री बनवाई थी। ये देखो, हमने वहाँ पे अपनी जाके गाड़ी खड़ी कर दी है और वहाँ से एक कैब को हायर कर लिया और हम सब उसमें बैठ गए। ये वो जगह है जहाँ पे भूल भुलैया 4 जो मूवी थी वो शूट हुई थी यहाँ पे। ये देखो जी, ये वही जगह है, लग रही है ना एकदम रियल। यहाँ पे हुई थी वो शूट। और फिर हमने यहाँ पे, क्योंकि मूवी शूट हुई थी तो हमने सोचा 1-2 फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं। अब क्योंकि बारिश बहुत हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भी भरा हुआ था और ये देखने में और भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए आपको कितना सुंदर ये बजा रहे थे। ये आ गए हम आमेर फोर्ट के अंदर। ये बहुत बड़ा फोर्ट था भाई, कई किलोमीटर में ये फोर्ट फैला हुआ था और आई थिंक ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ था, क्योंकि ये जो वॉल थी ये 12 किलोमीटर की थी। पूरे फोर्ट को इस वॉल ने कंप्लीट कर रखा था, मतलब एक तरह से घेर रखा था। जैसे मैं बता रही थी कि चाइना में जो वॉल बनी हुई है वो पूरे चाइना को सेव करती है, उसी तरीके से ये जो वॉल है, ये देखिए ये जो दिख रही है वॉल, ये इस पूरे फोर्ट को सेव करती थी। ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया है, ये जो दिख रहा है ये वॉल बनी हुई है, 12 किलोमीटर की वॉल है, ठीक है। बाहर से कोई भी अटैक नहीं कर सकता था इसको। ये देखो, फिर हम वहाँ से निकल के आ गए जल महल। ये था जल महल। जल महल देखने में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था जल महल। इसमें बीच में एक महल बनाया गया है और ये पूरा पानी से भरा हुआ, देखने में बहुत सुंदर है। और ये देखो आसपास पहाड़ियाँ, ये है बीच में महल और आसपास हर जगह पे पानी है।
ये देखो यहाँ पे फिर हम सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और बड़ा अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी थे, ये बच्चों ने भी फ़ोटो वगैरह करवाई यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हम दोनों ने भी, हस्बैंड वाइफ ने थोड़ा एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, वीडियो बनवाई। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे जो दाना खा रहे थे, मैंने उनको थोड़ा डिस्टर्ब किया और फिर वो तो फिर से दोबारा आ गए थे। ये देखो जी मेरे साथ ये छोटी और ये मुन्ना भी इन कबूतरों को उड़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये बच्चों का और एंजॉय चल रहा है, इन्होंने बहुत सारी स्नैप्स करवाई, ये इनकी याद रहेंगी क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो इनको याद रहेगा कि हम घूमने गए थे और हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। जयपुर कैसा है ये देखो जी, ये हमारी है मेमोरीज़ जो याद रहेंगी हमें इन फ्यूचर। और जयपुर घूम के बहुत अच्छा लगा, जयपुर शहर बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे देखते थे, बट अब लग रहा है कि बाहर बच्चों को ले जाते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी यात्रा हो गई है कंप्लीट, उसके बाद हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। ये लो जी बहुत सारे बैग थे उठा रखे हैं मैंने भी, इनके पापा ने भी। और ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन, एकदम शाही रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हर चीज़ शाही दिखने में लग रही थी, राजा महाराजाओं के टाइम की बनी हुई लग रही थी। ये स्ट्रक्चर हर जगह पे था, ऐसे ये जो बना हुआ घर सा टाइप, ये स्ट्रक्चर था हर जगह पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे कोई पार्क हो, चाहे किसी का घर हो, हर जगह पे ये स्ट्रक्चर था। और रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भी थी और जो हमारी ट्रेन थी वो थोड़ा लेट थी, तो फिर हमने थोड़ा सा वेटिंग रूम में किया वेट। और थोड़ी देर बच्चों ने वहाँ पे भी इंजॉय किया क्योंकि बच्चे तो हर जगह इंजॉय करते हैं। ये देखो हम भी यहाँ पे बैठ गए हैं वेटिंग रूम में, बच्चों ने तो यहाँ पे चिप्स वगैरह खाए। फिर हो गया हमारे ट्रेन का टाइम, ये देखिए आ गई थी हमारी ट्रेन और अभी इसमें बैठेंगे और हमको चलना है घर। तो ये था हमारा 2 दिन का सफ़र, सब लोगों को एंजॉय किया जी। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब।